जरा सोचिए, आज की जिंदगी कितनी तेज हो गई है। हर कोई कुछ न कुछ हासिल करने की दौड़ में भाग रहा है। लेकिन क्या कभी आपने रुककर सोचा है कि ये शरीर जो सब कुछ कर रहा है, उसे सही मायनों में हम संभाल भी रहे हैं या नहीं? हम हर रोज खाना खाते हैं, लेकिन क्या वो खाना हमारे शरीर को ऊर्जा दे रहा है या उसे थका रहा है? हमारा शरीर कोई साधारण ढांचा नहीं है, ये एक ऊर्जा यंत्र है। इसमें हर दिन एक सीमित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब सवाल यह है कि हम इस ऊर्जा का उपयोग कैसे कर रहे हैं? क्या वो केवल खाने को पचाने में खर्च हो रही है, या हम उसका उपयोग अपने लक्ष्यों, अपने विचारों और अपनी चेतना को ऊंचा उठाने में कर पा रहे हैं? हमारे पूर्वज जो योग में सिद्ध थे, उन्होंने कभी खाने को बस पेट भरने की चीज नहीं माना। उन्होंने जाना कि हर बार जब हम खाना खाते हैं तो हमारी अंदर की ऊर्जा, जो ध्यान, साधना और रचनात्मकता के लिए होती है, वो सब पाचन में लग जाती है। यही कारण है कि खाना खाने के बाद हमें थकावट, सुस्ती और कभी कभी मानसिक बोझ महसूस होता है। सोचिए, अगर हम एक दिन में 3 बार खाना खाएं और हर बार शरीर की 70% ऊर्जा उसी को पचाने में चली जाए, तो फिर बचे हुए ऊर्जा से क्या हम सचमुच कुछ महान कर सकते हैं? यही कारण है कि योगियों ने अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए खाने को साधना बनाया। उन्होंने जाना कि शरीर जितना हल्का होगा, मन उतना ही स्पष्ट और आत्मा उतनी ही स्वतंत्र। एक बहुत ही दिलचस्प बात है, जब हम खाना नहीं खा रहे होते, तब हमारा शरीर खुद को ठीक कर रहा होता है। वही ऊर्जा जो पाचन में जाती, अब शरीर की मरम्मत में लग जाती है। हमारी कोशिकाएं खुद को नवीनीकृत करती है, दिमाग ज्यादा साफ सोचता है और आत्मा को ऊपर उठने का मौका मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या खाना छोड़ देना ही हल है? नहीं, बात खाने को छोड़ने की नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से अपनाने की है। जैसे कार को ईंधन की जरूरत होती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा ईंधन उसे बिगाड़ देता है, वैसे ही जरूरत से ज्यादा खाना भी शरीर और मन दोनों को भारी बना देता है। जब हम सीमित लेकिन सही भोजन करते हैं तो शरीर खिल उठता है। हमारी दादी नानी कहा करती थी, पेट को थोड़ा खाली छोड़ो, तभी शरीर अच्छा रहेगा। ये कोई पुरानी कहावत नहीं, बल्कि एक गहरी समझ है कि हमारा शरीर जितना हल्का रहेगा, उतना ही ऊर्जावान बनेगा। ये हल्कापन सिर्फ शरीर का नहीं होता, ये मन का भी होता है, आत्मा का भी होता है। खाना हमारे लिए साधना बन सकता है अगर हम उसे इंद्रियों की चाहत से नहीं, बल्कि शरीर की जरूरत से जोड़े। जब हम खाने को नियंत्रण में लाते हैं, तब हमारी ऊर्जा एक नई दिशा में बहती है। वह दिशा जो आत्मज्ञान, संतुलन और चेतना की ओर ले जाती है। उस वक्त खाना सिर्फ स्वाद नहीं, ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। आज के समय में जब चारों ओर भागदौड़ है, तनाव है, उलझने हैं, उसमें अगर कुछ हमें भीतर से शांत कर सकता है, तो वो है हमारी ऊर्जा का सही इस्तेमाल। और सबसे बड़ा पहला कदम है भोजन को समझदारी से अपनाना। जब खाना कम लेकिन सही होगा, तभी ध्यान गहरा होगा और जीवन सरल लेकिन सार्थक बनेगा। कई बार लोग सोचते हैं कि ध्यान या आत्मिक ऊंचाई कोई पहाड़ की गुफा में जाकर ही पाई जा सकती है, लेकिन सच ये है कि अगर आप अपने भोजन को ही ध्यान बना लें, अपने शरीर की जरूरत को समझ लें, तो आप उसी रोजमर्रा की जिंदगी में दिव्यता को महसूस कर सकते हैं। चेतना वहीं से शुरू होती है जहां आप अपनी आदतों को साधना बना लेते हैं। इसलिए अगली बार जब आप थाली उठाएं, एक पल ठहरें, खुद से पूछें, क्या ये भोजन मेरे शरीर को ऊर्जा देगा या मेरी ऊर्जा को खा जाएगा? ये छोटा सा सवाल आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि ऊर्जा की रक्षा वही कर सकता है जो खुद के साथ ईमानदार हो। और जो अपनी ऊर्जा का स्वामी है, वही अपने भाग्य का निर्माता है। अगर ये शुरुआत छोटी लगे तो घबराइए मत। हर महान परिवर्तन एक छोटे से निर्णय से शुरू होता है। बस एक बार ठान लीजिए कि अब से हर निवाला सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होगा, वो एक संकल्प होगा। स्वस्थ शरीर, स्पष्ट मन और ऊंची चेतना की ओर एक कदम।
यही जीवन को ऊंचा उठाने का पहला मंत्र है। जब कोई संगीतकार अपनी वाद्य यंत्र को बजाने से पहले उसे ठीक से साधता है, तारों को कसता है, उस पर जमी धूल हटाता है, तो ही उससे मधुर संगीत निकलता है। ठीक वैसे ही अगर हमारा शरीर हर समय खाने और पचाने के बोझ से दबा रहे, तो उसमें चेतना की वो सूक्ष्म तरंगे कैसे उठेंगी जिनसे ज्ञान, ध्यान और अंतर्ज्ञान जागता है। जब शरीर में पाचन की प्रक्रिया थमती है, तब भीतर का एक अलग ही शांति फैलती है। स्नायु तंत्र शांत हो जाता है, दिमाग एकाग्र होता है और भावनाओं में स्थिरता आती है। अब उस ऊर्जा का बहाव जो पहले पेट में उलझी थी, ऊपर की ओर चल पड़ता है, दिमाग, हृदय और अंतर्मन की ओर। यहीं से शुरू होती है हमारी भीतर की यात्रा। हमारे अंदर दो शक्तियां लगातार काम करती है, एक जो ऊपर उठाती है और एक जो नीचे खींचती है। जब हम बार बार खाते हैं तो शरीर की सारी ऊर्जा उस नीचे खींचने वाली शक्ति में चली जाती है, लेकिन जब हम उसे विराम देते हैं तो वो ऊपर उठाने वाली शक्ति प्रबल होती है। यहीं से चेतना की सीढ़ी चढ़नी शुरू होती है। प्राचीन योगी जानते थे कि चेतना को ऊंचाई पर ले जाने के लिए शरीर को हल्का करना जरूरी है, और ये हल्कापन केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और ऊर्जात्मक भी होता है। जब ऊर्जा नीचे नहीं बहती तो वो अपने स्वभाव से ऊपर की ओर उठती है। ठीक जैसे नदी का प्रवाह जब नीचे रुक जाए तो वो ऊपर उछलती है। आपने कभी सोचा है कि ध्यान गहराई से तभी क्यों होता है जब पेट खाली होता है? क्योंकि पेट भरा हो तो ऊर्जा उसी में उलझ जाती है, लेकिन जब पेट हल्का हो तब मन स्थिर होता है, विचार शांत होते हैं और भीतर का संगीत सुनाई देने लगता है। योगी इसी अवसर को साधते हैं। वे भोजन को साधकर चेतना को जगाते हैं। हमारे शरीर में एक अदृश्य सीढ़ी होती है, रीढ़ की हड्डी। उस पर स्थित होते हैं 7 सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र, चक्र। ये चक्र सामान्य अवस्था में सोए रहते हैं, लेकिन जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो यही चक्र एक एक करके जागते हैं। हर जागा हुआ चक्र हमारे जीवन में नई समझ, शक्ति और दृष्टि का स्रोत बन जाता है। जब अपान वायु, जो शरीर को नीचे खींचती है, शांत होती है, तो प्राण वायु, चेतना की शक्ति ऊपर उठने लगती है। ये वही ऊर्जा है जो व्यक्ति को सामान्य से असाधारण बनाती है। और ये प्रक्रिया किसी रहस्यमय क्रिया से नहीं, बल्कि भोजन को संयम में रखने से शुरू होती है। बस थोड़ा रुकना, थोड़ा संयम दिखाना। एक समय आता है जब शरीर इतना शांत और हल्का हो जाता है कि व्यक्ति को अपना शरीर ही महसूस नहीं होता। यही वो अवस्था है जब आत्मा स्वतंत्र होती है, जब ध्यान अपने शिखर पर होता है। और इसका रास्ता कोई कठिन नहीं, बस इतना है कि भोजन से पहले हम अपने भीतर की आवाज को सुने। क्या सच में अभी इसकी जरूरत है? हमेशा याद रखिए, ये प्रक्रिया कोई त्याग नहीं, ये एक बदलाव है। हम किसी चीज को छोड़ नहीं रहे, बल्कि उसकी जगह कुछ महानतर को पा रहे हैं। स्वाद की तृप्ति के बजाय आत्मा की संतुष्टि, आलस्य की जगह ऊर्जा और बोझ की जगह हल्कापन। ये है वो यात्रा जो हमारे भीतर सोई शक्ति को जागृत कर सकती है। अगर आप ध्यान, स्थिरता और आंतरिक शांति चाहते हैं तो पहला कदम यही है, अपनी ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर बहने देना। और इसके लिए जरूरी है कि हम खाने को जीवन का साधन माने, जीवन का केंद्र नहीं। भोजन साधना हो सकता है अगर हम उसे समझदारी, संयम और श्रद्धा से अपनाएं। हम सब चाहते हैं कि जीवन में हल्कापन हो, तनाव कम हो, मन शांति में रहे, शरीर ऊर्जावान लगे। लेकिन सच तो यह है कि हम अपने ही शरीर को इतना भर देते हैं, इतना थका देते हैं कि वो खुद शांति मांगने लगता है। पर शांति मिलती नहीं, क्योंकि हमारी दिनचर्या उसे मौका ही नहीं देती। और सबसे बड़ी भूमिका इसमें हमारे खाने की आदतों की होती है। खाने की मात्रा को कम करना आसान नहीं होता अगर हम ये न समझें कि खा क्या रहे हैं। पहला कदम यही है, अपने भोजन की प्रकृति को समझना, ताजे, हल्के, सात्विक भोजन को अपनाना। क्योंकि यही वो खाना है
जो शरीर को बोझ नहीं बनाता बल्कि शुद्धता और ऊर्जा देता है। वही खाना जो शरीर को पचाना न पड़े बल्कि शरीर उससे खिल उठे। लेकिन केवल खाना ही काफी नहीं, जरूरी है खाना और न खाने के बीच का मौन। दिन भर बार बार कुछ न कुछ खाते रहना पाचन तंत्र को कभी विश्राम नहीं देता। जब तक शरीर को विराम नहीं मिलेगा वो खुद को शुद्ध नहीं कर पाएगा, और अगर शरीर शुद्ध नहीं है तो मन भी भटका रहेगा। इसलिए तय समय पर भोजन करना और बाकी समय मौन रखना जरूरी है। आपके खाने की खिड़की जितनी छोटी होगी आपकी ऊर्जा उतनी संचित रहेगी। शुरुआत 12 घंटे उपवास और 12 घंटे भोजन के साथ करें, फिर धीरे धीरे उसे 16 घंटे उपवास और 8 घंटे भोजन के समय में बदलें। ये अभ्यास न केवल आपके शरीर को सशक्त बनाएगा बल्कि आपके विचारों को भी स्पष्टता देगा। जब आप इस लय में सहज हो जाएं, तब सप्ताह में एक दिन केवल एक बार खाना खाकर देखिए। दोपहर को जब सूर्य अपने चरम पर हो, फिर अपने अनुभव पर ध्यान दीजिए। क्या शरीर हल्का है? क्या मन शांत है? क्या ऊर्जा ऊपर की ओर महसूस हो रही है? ये प्रयोग आपको खुद से जोड़ने का सबसे सरल परंतु गहरा तरीका बन सकता है। लेकिन याद रखिए, ये कोई दौड़ नहीं है, ये यात्रा है, धीमी लेकिन सशक्त। हर शरीर अलग है, हर जीवन अलग है। जब आप भोजन को साधना मानकर अपनाते हैं तब वो त्याग नहीं लगता बल्कि वरदान बन जाता है। अगर शरीर असहज हो, थकान या कमजोरी लगे तो रुक जाइए। ये अभ्यास आपके अहंकार के लिए नहीं, आत्म जागरूकता के लिए है। भोजन से बचे हुए समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। वो समय वो खजाना है जो ध्यान, जप, स्वाध्याय या रचनात्मकता में लगाया जा सकता है। जब ऊर्जा अंदर की ओर बहती है तब उसका सही उपयोग ही उसे ऊपर की ओर ले जाता है। तभी आप अनुभव कर पाएंगे कि एक सीमित भोजन कैसे असीम ऊर्जा में बदल सकता है। हमारे प्राचीन गुरु ये बात जानते थे। उन्होंने जाना था कि हर निवाला अगर संयमित हो तो वही जीवन को ऊंचाई दे सकता है। उन्होंने अपान वायु पर विजय पाई ताकि प्राण उन्हें दिव्यता की ओर ले जा सके। उनका शरीर कोई बोझ नहीं था, वो एक हल्का पारदर्शी माध्यम था जिससे होकर ब्रह्मांड का ज्ञान सहजता से प्रवाहित हो सके। हम आज भी इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकते हैं। ये हिमालय की गुफाओं के लिए नहीं बल्कि हमारे घरों, ऑफिस और शहरों के लिए उतना ही उपयोगी है। अगली बार जब आप खाने की तरफ हाथ बढ़ाएं तो एक बार ठहरिए, अपने मन से पूछिए, क्या मैं इसे जरूरत के लिए खा रहा हूं या आदत के लिए? जवाब वही दिशा दिखाएगा। आपके हर निवाले में एक विकल्प छिपा होता है, भारीपन या हल्कापन, थकावट या ऊर्जा, बंधन या आजादी। जो व्यक्ति अपने अन्न को साध लेता है वही अपनी ऊर्जा को साध लेता है, और जिसने अपनी ऊर्जा को साध लिया वो अपने भाग्य का रचयिता बन जाता है। तो क्या आप आज से उस दिशा में पहला कदम उठाएंगे? दोस्तों, आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है। अगर हम अपने खाने की आदतों को समझदारी से अपनाएं तो हम न सिर्फ अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं बल्कि अपनी चेतना को भी ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, ये आत्म जागरण की शुरुआत भी हो सकता है। बस जरूरत है थोड़ा रुकने की, थोड़ा सोचने की और हर निवाले को श्रद्धा से अपनाने की। अगर इस वीडियो ने आपके विचारों को छुआ है, आपकी सोच में थोड़ी भी हलचल पैदा की है, तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको इसका कौन सा भाग सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। आपका हर शब्द हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि ऐसी ही और गहराई भरी बातें आप तक सीधे पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि एक सही ज्ञान जब साझा होता है तब वो साधना बनता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी ऊर्जा आपका भाग्य तय करती है। उसे सहेजिए, साधिए
और अपने जीवन को नया आकार दीजिए। धन्यवाद।